गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बॉडी विजडम। मैं हूँ दिव्या। सो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेल एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ये चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बहुत वियर्ड भी लगेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इसके बारे में। पहले तो ये 11th स्टैंडर्ड का जो बुक है स्नैपशॉट, उसका चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मे भी आपने ये चैप्टर सुना हो शायद, लेकिन नहीं सुना है तो मैं आपको सुना दूंगी। इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, आरम और मुराद, जो छोटे बच्चे जैसे हैं, ठीक है। आरम 9 साल का है और जो मुराद है उसकी जो एज है आपको आगे पता चलेगी, ठीक है। तो क्या है, ये अर्मेनियन हैं, अमेरिका से हैं, बहुत ही ज़्यादा जैसे ट्राइब होते हैं, ट्राइब उस वहाँ से बिलोंग करते हैं, ट्राइब फैमिली से बिलोंग करते हैं। और क्या है, इनकी जो क्वालिटी है वो क्या है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इनकी क्वालिटी है कि ये कभी किसी को चीट नहीं करते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा होता है जिससे क्या होता है, इनकी जो क्या है ऑनेस्टी भी नहीं टूटती है। और क्या होता है, इनकी जो इनकी ट्राइब्स की जो इनकी क्वालिटी होती है वो रह जाती है क्वालिटी। वो गलती कौन करता है, बच्चे करते हैं, लेकिन आगे आपको मालूम चलने वाला है स्टोरी में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि अर्मेनियन बॉयज़ की स्टोरी है, जो आरम और मुराद हैं, दो लड़के हैं। आरम जो हैं हमारे नरेटर हो गए, ये बताते रहते हैं अपना कि क्या है कि जब मैं छोटा था, आई वॉज इन 9 ईयर्स, तो वो स्टोरी आपको बताने वाले हैं कि क्या था जब छोटे होते क्या हुआ था, ठीक है। तो इनकी जो थीम में भी ये है, क्या थीम हमारी क्या, ट्रस्ट एज ऑनेस्टी, ठीक है। ट्रस्ट और ऑनेस्टी जो है उनकी मेन, जो इनकी ट्राइब्स की क्वालिटी है, थीम, ठीक, ओके, थीम है इनकी। मतलब मेन जो इनके पास और तो कुछ नहीं है, इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, इतने ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट होती है स्टोरी कि एक टाइम की बात है, अच्छे पुराने दिन थे। ये कौन बता रहा है, आरम बता रहा है। आई वॉज जस्ट 9, मैं 9 साल का था जब। तो क्या है इसमें ये बहुत ही सुंदर और डिलाइटफुल, ये क्या है, मिस्टीरियस ड्रीम जैसा लग रहा था इनको। और जो ये अपने कज़न की बात बताते हैं, मेरा कज़न जो है मुराद, वो क्या है, बहुत ही क्रेजी है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। और वो क्या है, एक दिन क्या है, वो आता है सुबह 4 बजे मेरे घर के बाहर। कौन, मुराद आता है आरम के पास और बोलता है, मॉर्निंग में उसको आवाज़ लगाता है कि जल्दी उठो, बाहर आओ, विंडो पे देखो। तो वो कौन है, आरम क्या है, बाहर आता है और विंडो पे देखता है। तो क्या देखता है, ही वॉज शॉक्ड, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और ये देखता है कि वो कहता है कि जल्दी से कूद के बाहर आ जाओ अगर तुम्हें हॉर्स राइडिंग करनी है। वो क्या है, मुराद क्या है, घोड़े पर बैठ के आता है, वाइट हॉर्स पर बैठ के आता है, जिससे वो देखकर शॉक हो जाता है कि भाई ये घोड़ा इसके पास कैसे आया। क्योंकि उनके पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे, तो घोड़े को खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे। डेफिनेटली जो आरम था उसको डेफिनेटली पता था कि ये कहीं से चुरा के लाया है या किसी का उठा के लाया है, लेकिन उसे कंफ्यूजन थी कि दोनों में से क्या ऑप्शन है। आप मुझे बताइए कि दोनों में से क्या ऑप्शन है, कि वो चुरा के लाया था या किसी से मांग के लाया था। तो क्या होता है, समर का टाइम है, डेफिनेटली समर का टाइम है, तो वो 4 बजे उठ सकता है। तो समर का टाइम है, डे ब्रेक, मतलब क्या है, जस्ट सूरज निकलने वाला होता है, ठीक है। कुछ टाइम बाद वो क्या करता है, वो सोचता है, आई वॉज इन ड्रीमिंग, मैं कुछ सपने में वो अपनी आंखें मलता है ऐसे ऐसे करके, एंड देन अगेन देखता है कि सच्ची में ये घोड़ा लेके आया है कि मैं सपना देख रहा हूँ। तो वो उसको बोलता है कि वो, क्योंकि वो बोलता है कि हम अर्मेनियन हैं और ये हॉर्स कैसे हो सकता है, मैं क्या सपने में हूँ। वो क्या है, वो कहता है जल्दी उसको मुराद बोलता है, जल्दी से आजा अगर तुझे हॉर्स राइडिंग करनी है तो। अंदर से तो क्या है, वो भी चाहता था हॉर्स राइडिंग करना, है ना। तो वो बताता है कि मुराद जो है ना, बहुत ज़्यादा बीइंग लिविंग, मतलब एक खुशनुमा टाइप का बंदा है, मतलब बिंदास। इसका एक ना टाइटल, उसका एक क्या बोलते हैं, जैसे वो मूवी थी ना खिचड़ी में, जो वो करता था ना, प्रफुल्ल, मैं हूं ना, वो लाइन बोलता है। तो ऐसा एक इसका पर्टिकुलर लाइन है मुराद का, मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो वो क्या है, वो बोलता है कि उसको कि
फर्स्ट थिंग, इसमें दो बातें हैं जो मेन हैं। कौन? आरम बोल रहा है कि फर्स्ट थिंग क्या है? फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरी हैड बीन मेमोरी हॉर्स ऑफ माई फर्स्ट लॉगिंग हैड लॉगिंग्स टू राइट। पहला क्या है? फर्स्ट में अर्ली मेमोरीज को मतलब वो याद कर रहा है कि मेरी डिजायर थी कि मैं घोड़े पे बैठूं। सेकंड थिंग, वी वर पुअर, क्योंकि हम गरीब हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी दो चीजें ऐसी हैं जो आप देखिए पॉइंट्स में और आपको पता चलेगा। आपको मेन आपको जो पॉइंट्स हैं वो उसमें आंसर क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो उसकी दो बातें क्या थी इसमें मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक क्या है कि वो अपनी अर्लीस्ट मेमोरी को याद करता है, और क्या है कि वो जो लॉगिंग्स मतलब उसकी डिजायर थी कि वो हॉर्स राइडिंग करे। एंड दूसरी बात क्या थी कि वो बहुत गरीब था तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कहता है हमारे पास ना तो हम बहुत गरीब हैं, ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना, और ट्राइब्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, और वो बहुत ज्यादा ट्रबल में था। स्ट्रिकन मतलब ट्रबल में था कि जो एवरी ब्रांच ऑफ द गारगोलियन फैमिली जो होती है वो क्या है, मोस्ट क्या है, पॉवर्टी के लिए फेमस होती है। मतलब अपनी फेमस है, अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा अमीर है तो ऐसे ही बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है। तो कोई भी समझ ही नहीं सकता कि वो कैसे बिलीव करें कि उनके पेट भरने के लिए, बेलीज मतलब स्टमक को पेट भरने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। तो वो घोड़ा कैसे, और वो फेमस किस लिए? खाली अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है, ठीक है। 11वीं सेंचुरी से उनका रिकॉर्ड है कि वो लोग क्या है, चोरी करना तो दूर, बहुत वो क्या है इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये सब है इसके बीच में, ठीक है। तो वो क्या है, अब क्या वो सोचता है, कौन? आरम सोचता है कि भाई ये तो इसने खरीदा भी नहीं है, चुराया भी नहीं है। डेफिनेटली वो मना कर देता है कि भाई मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो इनकी गारगोरियन फैमिली है उसके अंदर क्या है, चोरी करना तो बड़ी दूर की बात है, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो वो कंफ्यूज है कि भाई वो चुरा के लाया है कि खरीद के लाया। खरीदने के तो पैसे नहीं है, खरीद तो सकता ही नहीं है। मुराद कुडंट हैव अ बॉट अ हॉर्स, वो खरीद तो सकता नहीं है लेकिन वो चुरा भी नहीं सकता, कि वो इस चीज से रिफ्यूज कर देता है, मतलब मना कर देता है, उसको बिलीव नहीं होता। तो क्या है, नहीं, वो कहता है कि कोई भी हमारा जो मेंबर है हमारे गारगोरियन फैमिली का, वो क्या है, कोई चोर है ही नहीं कभी। तो वो क्या करता है अपने, आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट horse I was poised stillness and the humorous each them one of the had delight me and on other frightened me। मतलब वो क्या है, डर भी रहा है, खुश भी है। फ्राइटेड मतलब डरा हुआ, डिलाइटेड मतलब खुश भी है, स्टिलनेस मतलब काम, और ह्यूमरस मतलब फनी। तो मतलब वो खुशी भी उसको है, दुख भी है। और लीप आउट बहुत बार आया, देखिए आप, लीप आउट का मतलब होता है कि वो कहता है जंप आउट, मतलब बाहर आओ और आकर राइड कर लो। इट वॉज ट्रू, वो राइड करना चाहता था है, लेकिन क्या है वो कंफ्यूज भी था। कौन? आरम, की भाई ये घोड़ा चोरी का है, अगर पकड़े गए तो क्या होगा। वो उसको क्या है, घुड़सवारी तो आती नहीं थी, लेकिन वो क्या है, वो उसको ऑफर करता है, कौन? मुराद ऑफर करता है कि जल्दी से आ जा और घोड़ा चला ले आके। तो वो क्या है, तो वो कहता ठीक है, जल्दी से कपड़े पहन के आ जा, लेट मी अप ऑन सम क्लोथ्स। वो जल्दी से कपड़े पहनता है। आई सेड ऑल राइट, ही सेड बट हरी, लेकिन जल्दी करना, वो बोलता है, कहता है कपड़े पहन के आ जा लेकिन जल्दी करना। एंड लीप इनटू माई क्लोथ्स, जल्दी से कपड़े पहने और फटाफट आगे। आई जम्प्ड आउट द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप अप इनटू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद। तो वो क्या है, वो जल्दी से बाहर आ जाता है और वहां पर क्या है उनकी, वो कहता है चलो हम ना क्या करते हैं, घोड़ा चलाने चलते हैं। वो चाहता भी था और डरा हुआ भी हुआ था, कौन? आरम। अब क्या होता है, वो बाहर आ जाता है और वो दोनों क्या करते हैं, टाउन के एज पे जाते हैं। वॉलनट एवेन्यू क्या है, एक स्ट्रीट और प्लेस का नाम है। बिहाइंड अवर हाउस वॉज अ कंट्री, वाइन यार्ड है, ऑर्चर्ड है। वाइन जगह के नाम है ये। इरिगेशन डिचेस, मतलब इरिगेशन क्या होता है, जहाँ पे क्या खेती के लिए पानी वानी होता है, वहां पर कंट्री रोड्स। तो क्या है ये इरिगेशन डिचेस, इसको मैन मेड वेल भी बोलते हैं, पॉन्ड भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, ठीक है,
जिसमें क्या होता है हम एग्रीकल्चर के लिए वाटर कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑलिव एवेन्यू, ये सब क्या है, प्लेसेस के नाम हैं यहाँ पर। तो क्या है, वो कहता है 3 मिनट में क्या करते हैं, लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑलिव एवेन्यू, हम जल्दी से 3 मिनट क्या में पहुंचते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, पहुंचते हैं वो जल्दी से वहाँ पर, कहाँ पर, ऑलिव एवेन्यू पर, क्योंकि वहाँ पर वो क्या है, सेफ जगह है उसकी राइडिंग की। तो उसके बाद क्या है, ये बताता है कि जो मुराद है ना, वो हमारी फैमिली का ना सबसे क्रेजीएस्ट पर्सन है। तो हमारे कंसीडर किया जाता है कि वन ऑफ द क्रेजीएस्ट पर्सन ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग एंड आई मीन टू, मतलब वो ऐसा गाना गाता है ना कि जो वो गाना गाता है तो उसको वो बताते हैं कि जैसे क्या है कि जियान गाना गाता है डोरेमोन में ना, मैं हूँ जियान, वो बहुत वियर्ड सा गाना गाता है ना, तो उसके सब परेशान होते हैं उसकी आवाज़ से। तो ऐसे ही वो ना बहुत ही वियर्ड सा गाना गाता है, कौन, मुराद। तो इसलिए उसको क्रेजीएस्ट बोलते हैं। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक, सबकी फैमिली में क्या एक क्रेजीएस्ट, मतलब क्रेजी स्ट्रीक मतलब एक अजीब सा वियर्ड सा बिहेवियर होता है जो, ठीक है। तो क्या है, एक ये डिसेंडेंट मतलब क्या होता है, डिसेंडेंट मतलब वारिस होता है। तो ये किसका वारिस है, अंकल क्रोसव का। क्रोसव जो है बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ी बड़ी मूछें हैं उनकी, वो अपनी उसके लिए फेमस हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इनॉमरस और पावरफुल, उनका बड़ा सा सिर है, बड़ी सी मूछें हैं, और क्या है वो बहुत लार्जेस्ट मस्टेज एंड सैन जोक्यून वैली। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्परेचर, मतलब उनका टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो हर बात पे क्या बोलते हैं, इनका मेन जो लाइन है ना वो है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि हर जगह पे ये बोलते हैं इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो क्रोसव अंकल थे वो बार बार क्या रिपीट करते थे हर एक चीज के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है इसकी कि भाई आगे क्या होता है, इनका घर भी जल जाता है एंड देन अगेन ही रिपीटेड दिस लाइन, ही इज रिपीटिंग एवरीवेयर दिस लाइन कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। हर जगह यही लाइन रिपीट करते हैं। तो क्या होता है, एक दिन वो क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, 8 ब्लॉक्स, मतलब जैसे गलियां होते हैं ना। आरक क्या है, रन करके जाता है बाबर शॉप पे। एक आरक करके बॉय है, उनका खुद का बेटा, किसका, क्रोसव का, और दौड़ा हुआ जाता है खुद के। वो क्या करते हैं, एक बाबर की शॉप पे बैठे होते हैं और जाते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम्हारा भाई, वो बोलते हैं कि जाके कि हमारा घर जल रहा है, घर जल रहा है। तो उसके अगर घर जलता है किसी का तो वो क्या करता है, दौड़ा दौड़ा जाता है ना, तो वो वहीं बैठे रहते हैं बाबर की शॉप पे। एंड बाबर, वो भी बाबर भी बोलता है, नाई भी बोलता है कि भाई तुम्हारा घर जल रहा है, तुम जाकर देखो ना। तो वो फिर यही लाइन रिपीट करते हैं, कौन सी लाइन, इट इज नो हार्म, यही लाइन, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ऐसा कोई करता है क्या भला, नहीं ना, ठीक है। और मुराद के क्या है, अपने खुद के जो पेरेंट्स हैं उनके पापा का नाम है जोराब। अब आप देख लीजिए, जो क्या है, जोराब जो है वो बिल्कुल सिंपल नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं। तो वो भी ट्राइब है, लेकिन क्या है कि जो उनका नेचर किससे मिलता है, उनका नेचर मिलता है क्रोसव अंकल से, अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता है मुराद का। तो मुराद के पापा का नाम क्या है, जोराब है। ही वॉज अ पर्टिकुलर नथिंग एल्स, मतलब वो कुछ बोलते नहीं, फालतू कुछ किसी से बात नहीं करते हैं। तो ये इनका क्या है, इनकी जो स्पिरिट है ना, जैसे क्या होता है स्पिरिट मतलब आत्मा, और जो खुद की इनकी जो इसकी खुद की मुराद की जो स्पिरिट है ना, वो किससे मिलती है, क्रोसव अंकल से। और उसके खुद के पेरेंट्स जो है ना, उससे नहीं मिलती, ठीक है। तो वो जो कौन क्या है, मुराद क्या है और क्या है, उनका जो नेचर है ना कैसा है, क्रोसव अंकल का बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है। वो बहुत सनकी है, जो मुराद भी कैसा ऐसा ही है, बहुत सनकी है, घुमक्कड़ है बहुत ज़्यादा, और उसका मूड चेंज होता रहता है, और वो गाना गाता रहता है बहुत वियर्ड सा, ठीक है। तो इसलिए वो फेमस है, ठीक है। तो अब क्या होता है, वापस क्या होता है, वो ना उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई जल्दी से घोड़ा चला लेते हैं। और क्या है, वो कहता है कि तुम घोड़ा चलाओ, क्योंकि उसको तो आरम को तो घोड़ा चलाना आता नहीं था। वो कहता है कि मैं ना अलोन क्या करना चाहता हूँ, उसको चलाना चाहता हूँ। तो वो कहता है तुम चला लोगे, तो वो उसको कहता है आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। ये इसकी जो लाइन है ना,
ये हर जगह यूज करता है मुराद। आई हैव अ वे, मुझे आता है, मतलब ये एनिमल लवर होता है। मतलब ये क्या करता है, जैसे आगे एक बर्ड है उसको ठीक कर रहा होता है, डॉग से बात करनी आती है, तो हर जगह ये यूज करता है। आगे आगे आप जैसे चैप्टर देखते जाएंगे ना, आगे आगे आपको पता चलता जाएगा कि ये यही चीज रिपीट करता है। जैसे अंकल खरोच की लाइन है ना, खरोसव की लाइन है, ऐसे ही इसकी लाइन है आई हैव अ वे। ठीक है, आगे देखिए। तो वो कहता है कि मैं इसको मैनेज कर लूंगा। जैसे घोड़ा चलाना होता है ना, उसके पैर में वो डालते हैं, पैर में अपना पैर अटकाते हैं और उसको किक करते हैं, जैसे वो वे उसका जो होता है ना। तो वो कहता है कि भाई क्या है कि मैं घोड़ा चलाना आता है मुझे। तो वो जोर से चिल्लाता है वजीरे रन, मतलब दौड़ो। वजीरे को बोलता है रन, दौड़ो। और वो क्या है क्या करता है, वो स्नोर करता है। मतलब घोड़े की जो आवाज होती है स्नोर, हॉर्स के नाक से निकलती है, उसको बोलते हैं स्नोर करना। और वो दौड़ पड़ता है। ठीक है, और जब भी क्या है आरम घोड़े पे बैठता है ना, घोड़ा उसको गिरा देता है। तो मेरा जो कजन है ना, वो बोलता है कि जो है ना वो हॉर्स को क्या है, ड्राई इरिगेशन डिच जो होती है ना, वहाँ पॉन्ड के पास ले जाता है। ठीक है, और 5 मिनट लेटर रिटर्न, और वापस आ जाता है। अब क्या है, सन छुपने वाले के, सन की छुपने की टाइम हो जाती है। तो वो कहता है कि चलो हम ना घोड़े को वापस दे देते हैं, क्योंकि अभी भी उसको कंफ्यूजन थी कि ये घोड़ा कहाँ से लाया है ना। तो क्या है, लीप्ड टू, ये बहुत बार यूज हो रहा है। तो क्या करता है, वो घोड़े को बोलता है कि जल्दी से क्या करते हैं, अब इसको वापस ले आते हैं। और क्या, शाम होने वाली है, तो लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या है कि घोड़ा, हमने लोगों को पता चल जाएगा और हमने घोड़ा कहीं से उठाया है। ठीक है, तो अब क्या होता है, वापस वो क्या करता है कि ना, वो उसको बताता नहीं है एक्चुअली कि मैंने घोड़ा कितने टाइम से रखा हुआ है अपने पास। मुराद ने काफी टाइम से रखा था, वो उसको यूज करता था और क्या है, उसको वापस छुपा देता था। कहाँ पे, वाइन यार्ड में, डिकारम हलाबिन वाइन जो वाइन यार्ड होता है ना, वहां पर छुपा देता था। तो क्या है, हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल दैट द कंटिन्यू रनिंग। मतलब वो क्या करता है, घोड़े को ले जाता है, रख देता है, और क्या आधा घंटा बीत चुका है, आधे घंटे बाद क्या है, वो वापस आ चुके हैं वहां से। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब वो क्या है, उनको डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है, किसको डर लग रहा है, आरम को। मुराद को तो डर नहीं लगता, क्योंकि इतने टाइम से ऑलरेडी उसने घोड़ा रखा हुआ है, और आपको नाम आगे पता चलेगा कि घोड़ा है किसका एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो उससे पूछता है हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हाउस, मतलब तुमने कितने टाइम से घोड़े को चुरा रखा है। तो आई सेड सडनली ड्रोन ऑन दैट ही हैड टेकन दिस अर्ली मॉर्निंग राइड एंड सम टाइम had come for this morning only because he knew how much I longed to the ride। मतलब क्या होता है, ड्रोन मतलब दिखाई देना। तो वो मुराद और वो क्या दोनों बातें कर रहे होते हैं। क्या, हु सेड एवरीथिंग अबाउट स्टीलिंग हॉर्स, तुमने क्या है, कब से घोड़ा उठा रखा है और किसका तुमने ये उठाया है घोड़ा, वो उससे क्वेश्चन करता है। लेकिन वो उसको क्या है, ठीक से जवाब नहीं देता। ठीक है, तब उसके बाद क्या होता है, वो क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, किसको, घोड़े को। ठीक है, अब घोड़े को पकड़ लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पर एक फार्मर है जिसका ये वाइन यार्ड है, किसका, लार्ज बिल्डिंग जिसको बोलते हैं बैरन, मतलब लार्ज बिल्डिंग है जहाँ पर वाइन यार्ड है। और फतेयुगजन जो है फार्मर, फतेयुगजन जो फार्मर है, उसके फार्मिंग वहाँ पे क्या क्या है, बैरन, एल्फला और ओट्स वगैरह, ये सब प्लांट्स हैं वहाँ पर। ठीक है, तो क्या है, वो वहाँ पर क्या करता है, और अब यहाँ पे पता चलता है कि मुराद जो है वो कितने इयर्स का है, 13 इयर्स का है। ठीक है, क्या है, 13 इयर्स का मुराद है। वो क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, अपना घर जाते हैं और घोड़े को कहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, वाइन यार्ड में, वहां पर रख देते हैं। ठीक है, अब वापस आती है स्टोरी हमारी, जो है अंकल क्रोसोव है। क्रोसोव जो है वो कॉफी, जो क्या है, आरम की जो मदर है वो क्या है, उनका एक कैफे है, जैसे कैफे टाइप होता है, वो वहाँ पर क्या है, क्रोसोव अंकल जो है वहाँ पर क्या, सिगार और क्या करते हैं, सिगार पीते हैं और कॉफी पीने आते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे, वहाँ पर एक बंदा और है, कौन है, जॉन बायरो। जॉन बायरो कौन है, एक अल्जेरियन है, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा अल्जेरियन के बारे में। तो क्या है, वो अर्मेरियन बोलता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से यहाँ रह रहा है। ठीक है, तो वो कहता है कि ना मेरा ना घोड़ा खो गया, वो रोता है, किसके सामने, क्रोसोव अंकल के सामने। तो क्रोसोव अंकल चिल्लाते हैं जोर से कि भाई हमने तो अपनी लैंड खो दी है, सब कुछ खो दी है, लेकिन फिर भी हम क्या है, चुपचाप बैठे हैं ना, ऐसे चीखते चिल्लाते हो। वो क्या बोलते हैं
वहां से चले जाते हैं। और वो जो अरब की माँ है ना, वो कहती है कि भाई कोई बात नहीं, ये बड़े हैं, मतलब वो उनको वो करती है, उनका साथ देती है कि भाई वो बड़े हैं, और क्या है कि भाई वो थोड़े से रूड हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीन खो दी है, शहर में रहते हैं, तो वो सब उस चीज़ के लिए परेशान रहता है। तो ठीक है, अब वो जो है जॉन बायरो कहता है कि मैंने वो घोड़ा ना, उसकी कॉस्ट क्या थी, $60। $60 उसकी कॉस्ट थी। आपको 1 मार्कर में याद रखना है कि घोड़े की कॉस्ट क्या थी, और वो घोड़ा किसका था, जॉन बायरो का। तो अब वो क्या है, वो सब कौन सुन रहा होता है, आरम सुन रहा होता है, आरम। ठीक है, आरम सुन रहा होता है, और वो क्या करता है, भागा भागा किसके पास जाता है, मुराद के पास जाता है, और वो बताता है कि भाई ये घोड़ा जो, और वो जाके ना क्या है, वो जाके उसको ये नहीं कहता कि भाई ये जॉन बायरो का है और उसने $6 में खरीदा है। वो क्या करते हैं, ख्रोसोव अंकल की बात हम कर रहे थे कि ख्रोसोव अंकल जो है दरवाजा पटकते हुए क्या करते हैं, चले जाते हैं। अब उसकी मम्मी एक्सप्लेन कर रही है कि भाई वो होम सिक हो गए हैं, उनका घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, और वो क्या है, अब वो क्या करता है, कौन, आरम भागा हुआ जाता है किसके पास, मुराद के पास। और मुराद कहाँ पे होता है, एक पीच ट्री के नीचे बैठा होता है, और वो क्या कर रहा होता है, एक यंग रॉबिन को क्या कर रहा होता है, वो उड़ नहीं पा रही होती, उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तो क्या है, उसको देखो बर्ड को भी ट्रीट करना आता है, तो हर जगह पे वो आई हैव अ वे, वो हर जगह पे ये वर्ड लाइन यूज करता है कि मुझे आता है। तो क्या है, अब वो उसको पूछता है कि भाई 1 साल हो चुका है, उसने कब से घोड़े को अपने पास रखा है, 6 महीने से, सॉरी 6 महीने हो चुके हैं उसको घोड़े अपने पास रखे हुए। तो वो क्या कहता है कि भाई, और वो जॉन बायरो की बात बताता है, और वो घर पे जाता है उसके, और उसको बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे मुझे घोड़ा सीखना है, कौन, आरम। तो घोड़ा सीखना है भाई, मुझे कितना टाइम लगेगा, क्या हम 1 साल घोड़ा और रख सकते हैं। वो कहता है नहीं भाई, पागल है क्या, 1 साल और घोड़ा रखेंगे। तो वो कहता है नहीं तू नहीं सीख सकता, तू जा। तो वो कहता है कि इसके ऑनर को पता चल गया। अच्छा, कहता है चल 6 महीने रख लेते हैं ना यार। तो वो उसको कहता है 6 महीने रख लेते हैं ना यार। तो वो ना कहता है अच्छा ठीक है, चल देखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अब वो क्या करता है, वो बर्ड को जो ठीक कर रहा होता है ना मुराद, वो क्या करता है, बर्ड को ठीक करके उसको उड़ा देता है। वो 2 बार गिरती है, फिर उड़ के चली जाती है। ठीक है, अब क्या है, 2 वीक बीत चुके हैं। एक मॉर्निंग में क्या होता है, वो क्या करते हैं, उन्हें कौन मिलता है, जॉन बायरो मिलता है उसको। वो वहां से जा रहा होता है, तो वो क्या बोलते हैं, दोनों सामने से आ रहे होते हैं, आरम और मुराद घोड़े को लेके आ रहे होते हैं। और मुराद ना डरता नहीं है, आरम डर जाता है, और वो बोलता है आई हैव अ वे, मतलब मैं उससे बात करूंगा, जॉन बायरो से मैं बात करूंगा कि भाई ये मैं घोड़े के बारे में जानता हूँ। तो वो कहता है सम ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड द नेम ऑफ द हॉर्स। वो उसको पूछता है कि भाई तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलता है माई हार्ट। वो घोड़े को एकदम क्या बोलता है, ये घोड़े का नाम माई हार्ट है। तो मुराद क्या है, वो अमेरियन में बोलता है, जो अपनी लैंग्वेज होती है उसे में बोलता है। आई लवली नेम, जॉन बायरो कहता है लवली नेम, बहुत अच्छा नाम है, बहुत टाइम से क्या है मेरा घोड़ा भी ऐसे ही था। वो उसको बोलता है, क्योंकि वो डेफिनेटली उसी का घोड़ा होता है ना। तो वो उसको बोलता है अरे इसका मैं क्या इसके दांत वात मुंह चेक कर सकता हूँ। तो वो कहता है डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कीजिए। तो वो उसका मुंह वगैरह देखता है। फार्मर लुक इनटू माउथ ऑन ऑफ द हॉर्स। तो उसके मुंह में देखता है, तो वो कहता है टूथ फॉर टूथ, मतलब डिट्टो, मतलब सेम टू सेम मेरा घोड़ा भी ऐसे ही था। कैसा था, ऐसा। लेकिन जो क्या है, जॉन बायरो है, उनकी फैमिली के बारे में जानता है कि वो बहुत ऑनेस्ट फैमिली है, इसीलिए वो क्या करता है, अगर कहता है कि दूसरा मेरा घोड़ा होता तो बिल्कुल एग्जैक्टली ट्विंस होते हैं ये दोनों। कौन सा घोड़ा, जो किसके पास था, मुराद और आरम के पास था। और जॉन बायरो बोलता है कि ये मेरा घोड़ा सेम ऐसे का ऐसा था, और क्या है, मैं सेम टू सेम ऐसे होते हैं, मतलब जैसे जुड़वा भाई होते हैं, बिल्कुल ट्विंस ऑफ माई हॉर्स। ये मेरे घोड़े का बिल्कुल ट्विंस है। तो वो क्या है, वो उन पर शक क्यों नहीं करता, क्योंकि इनकी जो फैमिली थी वो ऑनेस्टी के लिए और ट्रूथनेस के लिए फेमस थी। तो वो बोलता है उसको गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, वो उसको टाटा बाय बाय बोल देता है, और गुड डे बोल के जॉन बायरो वहां से चला जाता है। अब क्या बोलता है वो, माय कजन मुराद। अब वो उसको जॉन बायरो क्या करता है, वहां चला जाता है, और क्या है, अब वो क्या है, दोनों कंफ्यूज है। अब वो उसको कहाँ छोड़ने जाते हैं, वाइन यार्ड में, जहां पर वो उसकी वो ब्लैकर, वो जो वो घोड़ा गाड़ी होती है ना जैसे, तो वो ना जॉन बायरो क्या है, अपना काम ना घोड़ा गाड़ी से करता था। अब उसके बाद क्या खाली क्या है, गाड़ी रह गई, घोड़ा तो ये ले गए दोनों।
तो वो क्या करता है कि भाई मुझे इतने मील जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो वो क्या करते हैं, उसको वाइन यार्ड में छोड़ने जाते हैं। तो वो कहता है कुत्ते भौंकेंगे तो सबको पता चल जाएगा। तो वो फिर क्या बोलता है मुराद उसको, आई हैव अ वे, मतलब मैं हैंडल कर लूंगा कुत्तों को कि भाई वो भौंकेंगे नहीं। तो वो क्या करते हैं, दोनों वहां पर क्या करते हैं, उसको छोड़ के आ जाते हैं घोड़े को आराम से। और क्या है, वापस क्या करते हैं, अपना किसी को पता भी नहीं चलता, और घोड़ा जो है अपनी जगह पर वापस चला जाता है। तो क्या है, उसके बाद क्या होता है, पे नो अटेंशन टू इट। इसकी जो थीम है मैं आपको भी बता देती हूँ। थीम है ऑनेस्टी एंड द इंटेग्रिटी, इनोसेंस ऑफ ट्रूथ, और क्या है, ट्रूथ और फैमिली वैल्यूज एंड द कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी जो है इसकी, जो वो थीम्स में आता है ये सब। और इसमें रिपीटेशन वर्ड भी हैं। लिपिड अप जो है बहुत बार रिपीट हुआ है। जो इसमें मुराद की जो लाइन है, आई हैव अ वे, वो आपको याद रखना है। और खुसरो अंकल का जो लाइन है वो भी आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट विल कम, डेफिनेटली इट विल कम इन द MCQ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगी, तो डोंट वरी। तब तक के लिए